श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसमें मिठास है, जिसमें प्रेम है, जिसमें वात्सल्यता है, जिसमें असने है, उसको प्रथमता में। दुर्वासा ऋषि ने जाकर कहा, मुझे कोई मेहमान रख लो। भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया, मेरे द्वारका नाथ द्वारका से बाहर निकले। कृष्ण महल से बाहर निकले, आकर बोले, चलो नाथ आप मेरे यहाँ मेहमानी कर लो। दुर्वासा ऋषि बोले, तू मुझे जानता है कि नहीं जानता? कृष्ण बोले, अच्छी तरह से जानता। क्या जानता है? बस इतना जानता हूं कि आप दुर्वासा ऋषि हो और मैं आपके चरणों का दास हूं, और कुछ नहीं जानता। इतने में कृष्ण बोले, जानता तो बहुत कुछ हूं, पर अंदर की बात बाहर बोलूं अच्छी बात थोड़ी ना है। भोलेनाथ समझो तो जरा। भगवान शंकर बोले, जब सब जानता है, सब जानता है, ठीक है। कृष्ण सोच ले मुझे मेहमान रखने से पहले। कन्हैया कहने लगे, तो क्या दिक्कत है, आओ तो सही। चलो भगवान कृष्ण से कहा, मुझे नए महल में रहना है, नई कुटिया बनवा। नई कुटिया बनवाई मेरे कन्हैया ने, खड़े रहकर नई कुटिया। और कृष्ण ने नई कुटिया बनाई, दुर्वासा ऋषि उसमें रह रहे। 2 दिन बाद कभी तो दुर्वासा ऋषि को मालपुआ खाने को चाहिए, कभी रबड़ी खाने को चाहिए, कभी रसगुल्ला खाने को चाहिए, कभी पूड़ी खाने को चाहिए। कुछ ना कुछ दुर्वासा ऋषि मांग रख देते, परीक्षा लेने के लिए, मात्र परीक्षा के लिए। आज दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्या करूं, ये तो परीक्षा में पास होते चले जा रहा है, अब विशेष परीक्षा है। कुटिया से मेरे दुर्वासा बाबा बाहर हो गए, मेरे शिव बाहर, और कुटिया में लगा दी आग। और आग लगा के बाहर खड़े, और आग लगा के जैसे ही बाहर खड़े थे, इतनी देर में पूरे नगर के लोग अग्नि को बुझा रहे, पानी डाल रहे, अग्नि बुझा रहे, पानी डाल रहे। भगवान कृष्ण है, अरे हुआ क्या, ये आग लगी कैसे? इतने में पीछे से दुर्वासा ऋषि आकर बोले, मैंने लगाई, मैं तो मेहमान, आग भी लगा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बोल। भगवान कृष्ण को तो गुस्सा तो आया, पर कन्हैया ने कहा, ये टोकरा कम नहीं है, ये बाबा कम नहीं पड़ रहा, परीक्षा ले रहा है बाबा। कन्हैया मुस्कुराकर, ठीक है आपने आग लगाई, हम बुझा देते हैं। अब आग बुझाने वाले बुझा रहे, इतने में दुर्वासा ऋषि बोल रहे, मेरे को तो खीर खाना है, चावल की। कुटिया जल रही है और खाने की याद आ रही है खीर, मुझे खीर ला कर दो। भगवान ने कहा, जल्दी जाओ रुक्मणी, दौड़ कर जा। रुक्मणी को भगवान पहले से बोल के रखते थे, कुछ भी बना ले, 16,108 रानियां हैं, मेज का भोजन नहीं बनना चाहिए। मेज का समझ गए ना, मतलब एक अगर रुक्मणी जो भोजन बना रही है वो सतभामा नहीं बनाएगी, और सबके घर में 56 भोग बनना चाहिए रोज का, रोज का 56 भोग। किसके लिए? अरे बोलो तो दुर्वासा ऋषि के लिए। और मैच नहीं करना चाहिए, अगर इसने पूड़ी बनाई तो तू रोटी बना, वो रोटी बनाए तो तू मिस्सी रोटी बना, वो मिस्सी रोटी बनाए तो तू पराठा बना, तू पराठा बनाए तो वो नमकीन पूड़ी बना, वो नमकीन पूड़ी बनाए तो तू बाटी बना, वो बाटी बनाए तो तू बाफला बना, वो बाफला बनाए तो तू टिक्कड़ बना, वो टिक्कड़ बनाए तो तू ढोकला बना। 16,108 अलग अलग भोजन बना के रखते। क्यों? कभी भी कुछ भी मांग सकता बाबा। बाबा है, कुछ भी मांग लिया, और मांग लिया, मुझे चावल की खीर खाना है। अब चावल की खीर किसके यहाँ बनी? पहले तो तुरंत ऊपर द्वारका के शिखर पे चढ़ाकर वहां से नगाड़ा बजाकर बोला जाता था, कौन सी महारानी के घर में, क्योंकि सबके यहाँ खीर बनती थी पर अलग अलग बनती थी। किसी के यहाँ सिमैया की, किसी के यहाँ साबूदाना की, किसी के यहाँ भगर की, किसी के यहाँ मोर धान की, सबके यहाँ अलग अलग खीर में। आवाज लगाई, चावल की खीर किसकी यहाँ बनी है? इतने में सतभामा दौड़ गई मेरे पास, जल्दी लो। और खीर लेके रुक्मणी जी भागी, और भागते से ले जाकर तुरंत भगवान को दिया, और भगवान ने दुर्वासा बाबा को दिया, और दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई आधी, और आधी खीर खा के कन्हैया पे पूरी फेंक दी, पूरी खीर कन्हैया पे, और कहा, हे कृष्ण, पूरे शरीर पे लगा। कन्हैया कुछ नहीं बोले, पीछे से रुक्मणी जी बोली, लगा लो चंदन,
और पूरे शरीर पर जब खीर लगाई, खीर लगाने के बाद रुक्मणी को हंसी आई। और क्या हंसी अपने पति पर कि और लाओ ऐसा मेहमान, और लाओ। जो हंसी दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आना था कृष्ण को कि कृष्ण पर हंसी थी, पर क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को। और दुर्वासा ऋषि कौन? शिव। और शिव को क्रोध क्यों आया? क्योंकि मेरे इष्ट पर हंस रही। क्रोध आ गया मेरे भगवान को। और क्रोध में आकर भगवान दुर्वासा ऋषि बोले, आज पूरी द्वारका घूमने जाऊंगा, पर पैदल नहीं जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा। और रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, रथ में रुक्मणी जी रथ खींच कर लेकर जाएगी। घोड़े के जगह पर रुक्मणी जी लगे और रथ खींच कर लेकर चले। लाओ रथ बुलवाया, घोड़े की जगह पर रुक्मणी जी को लगाया। रुक्मणी रथ लेकर चली है क्योंकि इसने मेरी हंसी उड़ाई है। चलिए, हाथ में कोड़ा दुर्वासा ऋषि ने पहली बार हाथ में लिया। रुक्मणी खींच रही है रथ, पीछे मेरे द्वार का नाच चल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मणी बेहोश हो गई। बेहोश हुई, भगवान दुर्वासा ऋषि ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी उठी। कृष्ण, मैंने तेरे पूरे शरीर पर खीर मलने का बोला था ना तेरे को? कृष्ण बोले, प्रभु मली तो पूरे शरीर पर खीर लगाई है, पांव के तलवे में क्यों नहीं लगाई? भगवान, आपकी खाई हुई प्रसादी है और प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लगाता, इसलिए नहीं लगा। कृष्ण, मैंने तो तुझको कवच दिया था, तेरे प्राण ना छूटे उसके लिए। जा, अब तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से ही छूटेंगे। पांव शिव कवच प्रदान करने वाला है, मेरा ओघणी, मेरा शंकर। अपन कहते हैं अगर कोई बीमार पड़ गया तो मृत्युंजय जाप करिए, महामृत्युंजय के अनुष्ठान करवाइए। अगर किसी को कष्ट हो गया तो शंकर की आराधना करो। अगर वास्तु पूजन करना है तो शिव की आराधना करो। अगर गृह प्रवेश करना है तो शंकर की आराधना करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव मृत्यु को भी जीतने वाला है। इसलिए तो भगवान शंकर दुर्वासा का रूप रखकर भगवान कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि मैंने तुझे जो खीर दी थी, अगर पूरे शरीर पर लगा लेता तो तेरे को मरता नहीं, प्राण छूटते नहीं, गौलोक को वापस जाता नहीं। तूने लगाया कहा? ये लगाई। और सुन कृष्ण, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है और मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया ले जाकर, इसलिए इस रुक्मणी का तुझे द्वारका से त्याग करना पड़ेगा। द्वारकाधीश गए हो? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश गए हो? वाह। द्वारकाधीश अगर गए हो तो द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर आज भी कोसों दूर है। द्वारकापुरी के अंदर द्वारकाधीश के मंदिर के भीतर रुक्मणी जी का मंदिर नहीं है, बहुत दूर रुक्मणी जी का मंदिर है। कौशल, इसको बाहर निकाल दे। तो द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर कोसों दूर है, मात्र हंसदी है, और वो भी भगवान शिव के इष्ट पर हंस। हमेशा याद रखो, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई दान करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला, हर तरह के संत होते हैं जी, हर तरह के जोगी, हर तरह के सन्यासी, हर तरह के तपस्वी, हर तरह के साधक, हर तरह के उपासक, ना जाने कितने कितने तरह के होते हैं। कौन किस भाव में बैठकर तप कर रहा है, कौन किस भाव में बैठकर भजन कर रहा है, कौन किस भाव में बैठकर स्मरण कर रहा है। जरा विचार करिए, सनकादिक ऋषि मात्र बैठकर तप कर रहे थे और पितरों की कन्याओं के चलते समय उनके शरीर का लहंगा लग गया था, तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा।
केवल लहंगा लगा। इसलिए शास्त्र कहता है कथा सुनने अगर कोई बैठा हुआ है, प्रवचन सुनने बैठा है, कोई सत्संग सुनने बैठा है, कोई नाम जाप करने बैठा है, कोई स्मरण करने बैठा है, अगर हम निकल कर भी जा रहे हैं तो दूसरे को कष्ट देकर ना जाए, किसी को हमारा कपड़ा न लगे, किसी को हमारा पाँव न लगे। क्यों? इतने सारे श्रोताओं में ना जाने कौन कौन से देवी देवता आकर बैठकर कथा का रसपान करते हैं, ना जाने कौन कौन कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए हम चलते समय भी हमारा पाँव किसी को ना लगे, चलते समय भी हमारा कपड़ा किसी को ना लगे, चलते समय भी हमारा वस्त्र किसी को ना लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।